सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सप्तमी कक्षाया रुचिरा द्वितीय भागः त्रयोदशः पाठः। त्रयोदशः पाठा में हम अपने क्या है, अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम, अमृत भाषा संस्कृत वाणी को, जिस संस्कृत विषय को हम पढ़ रहे हैं उस अमृत भाषा के विषय में हम जानेंगे कि ये अमृत के समान जो है क्यों संस्कृत भाषा कही गई। अमृत का समझ रहे हैं, जिसका कभी क्षय ना हो, जो व्यक्ति को अमर कर दे, ऐसी देव भाषा संस्कृत भाषा के कुछ विशेषताओं के विषय में हम जो है इस पाठ में समझेंगे। अपने पूर्व योजनागत या पूर्व नियमानुसार सबसे पहले हमें क्या करना है, साविवरणम पाठवाचनम। सबसे पहले साविवरण हम क्या करेंगे मित्रों, पाठ का वाचन करेंगे, उसके पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे। पाठस्य वाचनम, सबसे पहले पाठ का वाचन किया जाएगा। पाठ वाचन में देखिए, एक बार आप सब भी मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए, इसके बाद इसके हम विवरण को समझेंगे। अमृतम संस्कृतम, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ये पूरा पाठ बनाया गया है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकीय। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम् अस्ति। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्यामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनायाः विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत् उक्तम्। अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः। भाषासु महनीयं यद् ज्ञान विज्ञानयोः पोषकम या ज्ञान विज्ञान पोषकम। अब मित्रों हम पढ़ेंगे इसमें पाठस्य विवरणम। पाठ का विवरण अब जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक तरफ से। तो विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा अस्ति। विश्व की अनेकों भाषाएं हैं, विश्व में अनेकों भाषाएं उपलब्ध हैं और उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा है।
जैसे विश्व में मराठी है, गुजराती है, इंग्लिश है, बंगला है, कन्नड़ है, उर्दू है इत्यादि, हिंदी है और भी कई भाषाएं हैं। और उन सभी भाषाओं में हमारी संस्कृत भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा कही गई है। उपलब्धाशु का मित्रों अर्थ होता है विद्यमानास्तु, जो विद्यमान हो। प्राचीन का अर्थ होता है पुरातनी, और भाषास्ति भाषा प्लस अस्ति। संपूर्ण विश्वे अनेकाः भाषा उपलब्धा सन्ति। संपूर्ण विश्व में अनेकों भाषाएं उपलब्ध हैं। या भाषा सन्ति तासु सर्वासु अपि संस्कृत भाषा अत्यंतम प्राचीना भाषा अस्ति। जितनी भी भाषाएं हमें मिल रही हैं, उन सभी भाषाओं में सबसे मुख्य जो है, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत भाषा ही है। इसीलिए आपकी देव भाषा संस्कृत भाषा को कहा गया है। प्राचीना भाषा इत्युक्ते किम, तो सर्वादौ उत्पन्ना अथवा सर्वाभ्य भाषाभ्य प्राक व्यवहारे समागता। सभी उत्पन्न अथवा सभी भाषाएं जितनी हैं वह हमारे व्यवहार में समाहित हैं। भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जननीमता। अब भाषेयम अनेकासाम जननीमता, तो भाषेयम भाषाएयम अनेकासाम बहूनाम, जननी का अर्थ होता है माता और मता का मतलब होता है अंगीकृता। तो का भाषा अनेकासाम भाषाणाम जननी, कौन सी भाषा सभी भाषाओं की जननी या अर्थात माँ के रूप में कही गई है, तो संस्कृत भाषा अनेकासाम भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा अनेकों भाषाओं की, या मैं कहूँ सभी भाषाओं की जननी कही गई है। फिर भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जननी मता, तो भाषा कथम जननी भवति, ऐसा भाषा बहु प्राचीना अस्ति। क्यों कही गई है जननी, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन भाषा है। जैसे देखिए, आप यहाँ पे एक चार्ट के रूप में समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषातः हिंदी, मैथिली, बंगला, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ये सभी भाषाएं जो है ये किससे निकली हैं, सभी जो है संस्कृत भाषा से निकली हैं। चाहे वह हिंदी हो, मैथिली हो, बंगला हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, मराठी हो इत्यादि, ये सभी भाषाएं जो है हमारे हिंदुस्तान में, ये सभी हमारी संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। अब एतासाम सर्वासाम भाषाणाम मूलम अस्ति संस्कृत भाषा, और ये सभी भाषाओं की मूल आधारशिला एकमात्र संस्कृत भाषा ही है। अतः संस्कृत भाषा अनेकासाम भाषाणाम जननी इति कथ्यते। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही गई है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीना भाषा अस्ति, और यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा बहूनां भाषाणां माता मातृभाषा इति सर्वे अंगीकुर्वन्ति, और अनेकों भाषाएं संस्कृत भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं। संस्कृत भाषातः एव अन्यानां भाषाः उद्भूताः इति जनाः वदन्ति। ऐसा लोगों का कहना है कि संस्कृत भाषा अनेकों भाषाओं की जननी है, और ये सभी भाषाओं का उद्गम, जन्म इस संस्कृत भाषा से ही हुआ है। अन्यासु भाषासु बहूनि संस्कृत पदानि सन्ति। अनेकों भाषाओं के बहुत सारे पद जो है संस्कृत भाषा से ही लिए गए और यहाँ पे प्राप्त होते हैं। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः, और प्राचीन भारत में जो है, या मैं कहूँ कि बहुत पहले से ज्ञान और विज्ञान को सुरक्षित करके जो है संस्कृत भाषा ने ही रखा हुआ है। प्राचीनयोः पुरातनयोः ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञानस्य विज्ञानस्य च ज्ञान विज्ञान, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का शब्द है। निधि का अर्थ होता है कोषागारात संपत्ति, अस्याम का इंदिस इसमें संस्कृत भाषा में समाहित है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि संस्कृत भाषा अस्याम सुरक्षितः। संस्कृत भाषायां का सुरक्षिता अस्ति,
संस्कृत भाषा में क्या क्या सुरक्षित है? तो संस्कृत भाषायां प्राचीनो ज्ञानस्य विज्ञानस्य निधि सुरक्षितः अस्ति। प्राचीन समय से ही ज्ञान और विज्ञान को सुरक्षित करके रखा है संस्कृत भाषा ने। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा अस्ति, इसलिए ये संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा कही गई है। संस्कृत भाषा अनेकासां भाषाणां जननी अस्ति। हमारी ये संस्कृत भाषा मित्रों अनेकों भाषाओं की जननी है। पुरातनस्य, जननी का अर्थ होता है माँ है। पुरातनस्य ज्ञानस्य, प्राचीन ज्ञान, विज्ञानस्य च संपत्ति, विज्ञान की सारी संपत्ति अस्य भाषायां सुरक्षिता अस्ति। सारे ज्ञान और विज्ञान रूपी संपत्ति इसी भाषा में सुरक्षित है। जैसे यतः अस्यां भाषायां ज्ञानवर्धकानि शास्त्राणि सन्ति, पुस्तकानि अपि सन्ति, शब्दकोशाः सन्ति। अर्थात ज्ञान की वृद्धि करने वाले शास्त्र, पुस्तकें इसी और शब्दकोश इसी संस्कृत भाषा में निहित है। अस्माकं ज्ञानम वर्धयन्ति। देखिए यहाँ पे कुछ ज्ञान वर्धन के कुछ पुस्तकें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ ग्रंथ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप पढ़िए। तत्वशास्त्रम, वेदांत, साहित्य, अर्थशास्त्र, तत्वशास्त्रम, वेदांत, साहित्यम, अर्थशास्त्रम, न्यायशास्त्रम, नीति ग्रंथाः। ये सभी हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं और इन सभी का समायोजन हमारी संस्कृत भाषा में प्राप्त होता है। विज्ञानस्य बहवः ग्रंथाः सन्ति। विज्ञान में भी अनेकों बहुत सारे ग्रंथ हैं। विमानशास्त्रम अस्ति, गणितशास्त्रम अस्ति, रसशास्त्रम अस्ति, रसायनशास्त्रम अस्ति, लौहशास्त्रम अस्ति, लोहे का ज्ञान। ये सभी ज्ञान जो है, सभी का उत्सर्जन हमारी संस्कृत भाषा से ही मिला है लोगों को और इसी संस्कृत भाषा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी विद्वान ने कहा है कि कश्चित् संस्कृतस्य महत्व विषये उक्तवान। किसी विद्वान ने संस्कृत भाषा के विषय में कहा है। संस्कृत भाषायाः महत्व विषये कश्चित् किम उक्तवान। संस्कृत भाषा के विषय में किसने कहा है? तो किसी विद्वान ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। कितनी अच्छी बात का मैक्स मुलर ने इसको कहा था कि भारत में दो ही चीजें सर्वप्रथम है, संस्कृतम और संस्कृतिस्तथा। यहाँ की संस्कृत भाषा और यहाँ की भारतीय सभ्यता, यह जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकती है। भारतस्य का अर्थ होता है भारत देशस्य, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है गौरवस्थानाम कीर्ति, जो हमारा गौरव बढ़ाए, है ना। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठा शब्द बनता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में प्रथमा विभक्ति में। भारतस्य कति प्रतिष्ठा सन्ति? तो भारतस्य द्वे प्रतिष्ठास्तः, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृत भाषा और हमारी सभ्यता। संस्कृतिस्तथा का अर्थ होता संस्कृति तथा, यानी संस्कृत तथा संस्कृति, संस्कृत संस्कृतिस्तथा। भारतस्य गौरवश्च विषयद्वयम्। भारत के गौरव में के दो विषय हैं, संस्कृतम और संस्कृति चा। संस्कृत भाषा तथा हमारा इंडियन कल्चर, हमारी सभ्यता। संस्कृति परस्पराः जीवन मूलस्य। और ये संस्कृति जो सभ्यता है, ये हमारे जीवन का मूल, एक आधार मानी जाती है। तो भारतीय संस्कृति विशिष्टाः सन्ति। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत विस्तार में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कैसी हमारी सभ्यता देखिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ऐसी ऊपर वाले से, गॉड से, ईश्वर से, अपने इष्ट से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब इस सृष्टि का उत्सर्जन देख सकें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्व माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के हे ईश्वर, हे भगवान, इन सभी के भाग्यों से दुख का आप हरण कर लो, सभी को सुखमय कर दो, उसके बाद हमें सुख देना। कितनी अच्छी हमारी सभ्यता है कि हम सबसे पहले दूसरों के सुख की कामना करते हैं, उसके बाद ही हम अपने सुख की कामना करते हैं। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। एतस्यां
भाषायां बहवः वैज्ञानिका विषया सन्ति, और इस भाषा में बहुत सारे वैज्ञानिक विषय हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। किसी ने विद्वान ने कहा है कि संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत भाषा ही कही गई। संगणक का अर्थ होता कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा हमारी संस्कृत भाषा ही कही गई है। संस्कृत में व नाम केवलम संस्कृतम, ये मात्र संस्कृत नाम से नहीं पहचानी जाती है। संगणकस्य कृते संगणकस्य व्याकरणम संगणकाय बहु उत्तमम भवति, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ए लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हमारी संस्कृत व्याकरण भाषा से बनाया जा सकता है। यंत्र भाषानुवादस्य मशीन ट्रांसलेशन, भाई जो है इसका ट्रांसलेशन जो है संस्कृत व्याकरण के द्वारा करें तो बहुत शुद्ध और अच्छा होगा। अत्यंतोपयोगी इति वैज्ञानिका वदन्ति, कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। केचन कथयन्ति यह संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, इसीलिए किसी ने कहा है कि संस्कृत के लिए संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए संस्कृत ही सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी गई है। सर्वासां भाषाणाम अपेक्षायां संस्कृत भाषा संगणक निमित्तम योग्या भाषा अस्ति, सभी भाषाओं में इसकी उपेक्षा की जाती है कि संस्कृत भाषा जो है संगणक के लिए कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन इससे अच्छा ट्रांसलेशन आपको किसी भाषा में नहीं प्राप्त हो सकता है। आगे, अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। यह भाषा जो है कैसी है? वाङ्मय, वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र से, शैल शास्त्र से, इन सभी से यह जो है भरपूर्ण समृद्धि से भरी पड़ी है। फिर अस्याः संस्कृत भाषायाः ऋग्वेद चत्वारि वेदाः, ऋग यजु सामवेद अथर्ववेदाः, ये सभी जो है अष्टादश पुराणेषु मार्कंडेय मत्स्य भागवत भविष्य ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त वराह विष्णु वामन वायु अग्नि नारद पद्म लिंग कूर्म स्कंध पुराणानि, इस तरह के 18 पुराणों से ये जो है भरपूर्ण है। नीति शास्त्र में विदुर नीति, शुक्र नीति, ये सारी जो है चाणक्य नीति, ये सारी नीतियाँ जो है इसी संस्कृत भाषा में आपको प्राप्त होंगी। और चिकित्सा शास्त्र भी, तो अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। संस्कृत वाङ्मयं कथम अस्ति? संस्कृत वाङ्मयं समृद्धम् अस्ति, संस्कृत वाङ्मय से समृद्ध है। किम समृद्धम् अस्ति? तो संस्कृतम वाङ्मयं समृद्धम् अस्ति। क्या समृद्ध है? तो हमारी संस्कृत भाषा वाङ्मय से समृद्ध है। कथम समृद्धम् अस्ति, क्यों है? तो वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा हमारी ये संस्कृत भाषा समृद्ध कही गई है। संस्कृत साहित्ये चत्वारि वेदाः सन्ति, इस संस्कृत भाषा में 4 वेद निहित हैं। पुराणानि सन्ति, पुराण भी हैं। नीति शास्त्रादि सन्ति, नीति शास्त्रों का ज्ञान है। चिकित्सा शास्त्रम अस्ति, आपके जो है मेडिकल साइंस, यह भी जो है इसी से जन्म ली है। अन्ये अपि अमूल्याः उत्तम विषयाः सन्ति, और भी कई सारी अमूल्य रत्न जो है हमारी उत्तम विषय इसके सभी संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं। एवं संस्कृतम बहु समृद्धम अस्ति, इसलिए यह संस्कृत भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा कही गई है। कालिदासादीनानाम विश्वकवीनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास जो हमारे विश्व कवि हैं उनका काव्य बहुत, कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्य इत्यादि सारे काव्य इसी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो कालिदासादिना नाम, कालिदास प्रमुख न प्रमुखा नाम, विश्व कवि नाम, विश्व प्रसिद्ध कवि नाम, विश्व के प्रसिद्ध कवि हैं। काव्य सौंदर्यम, काव्य ग्रंथा नाम सुंदरता, यानी काव्य की सुंदरता में वो सबसे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनकी शब्दावली विश्व में प्रसिद्ध है, और ऐसे विश्व कवि जो है अपने ग्रंथों को लिखने के लिए एकमात्र संस्कृत भाषा को ही उन्होंने अपना सहारा बनाया।
अब जो है संस्कृते बहूनि काव्यानि सन्ति, संस्कृत भाषा में बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। जैसे कालिदास जी हैं, उन्होंने कई सारे महाकाव्य लिखे, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्य, और जो है और भी कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। वाल्मीकि जी जो है, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा, रामायण की रचना की। व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। बाणभट्ट जी ने, भारवी ने, श्री हर्ष जी ने, ऐसे कई आपको जो है इतिहास में कई कवि आपको मिलेंगे संस्कृत भाषा में, इन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। तेषाणाम काव्यानाम सौंदर्यम अतुल्यम उत्कृष्टम अस्ति, और इनके काव्य विकास की सुंदरता अतुल्य और उत्कृष्ट है। वाल्मीकि रामायणम जगत प्रसिद्धम अस्ति, महर्षि वाल्मीकि की रामायण जो है इस संसार में सबसे प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। व्यासा अष्टादश पुराणासु रचनम, वेद व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम भी इसी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कालिदास इत्यादि कवि नाम काव्य सौंदर्यम अतुल्यम अस्ति, कालिदास के प्रकार की तरह और भी अनेकों कवियों ने काव्य की सुंदरता इसी संस्कृत भाषा के माध्यम से बनाई है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, जिस अर्थशास्त्र को आज हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी, ये भी इसके जो है रचयिता जो थे महर्षि कौटिल्य ने इसी संस्कृत भाषा में इसकी रचना की है। जैसे किम प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्व प्रसिद्ध है। और अर्थशास्त्रम किमर्थम प्रसिद्धम अस्ति, अर्थशास्त्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस आपकी अर्थशास्त्र राजनीति संबंधम अस्ति एतर्थम प्रसिद्धम अस्ति, आपका अर्थशास्त्र राजनीति के संबंध में जो है प्रसिद्ध है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य की बात की जा रही, सा अर्थशास्त्रम रचितवान, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम विश्व प्रसिद्धे अस्ति, और उनका रचित यह अर्थशास्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्रम एक राजनीति संबंध ग्रंथ, वही एक ऐसा ग्रंथ है जो एक राजनीतियों से संबंधित ग्रंथ है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टा करो, गणित में आपके जो है मैथमेटिकल में सर्वप्रथम शून्य की रचना जो है, जीरो का जन्म जो है आर्यभट्ट जी ने बताया था, और वही आर्यभट्ट ने इसी संस्कृत भाषा से ही जीरो की खोज की। का शून्य से प्रतिपादनम कृतवान, किसने शून्य की रचना की, तो आर्यभट्ट शून्य से प्रतिपादनम कृतवान, शून्य की रचना आर्यभट्ट जी ने की। आपके मैथमेटिकल साइंस का शुरुआती दौर जो है आर्यभट्ट के द्वारा हुआ। आर्यभट्ट कस्मिन् शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम कृतवान, किस शास्त्र में उन्होंने जो है शून्य की रचना की, आर्यभट्ट गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम कृतवान, मैथमेटिकल में, मैथमेटिकल साइंस में गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट जी ने किया। तो गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः करोत्, आर्यभट्टस्य ग्रंथानाम आर्यभट्टीय सा चतुर्थ शताब्दे 4th सेंचुरी आसीत, और उनका यह जो है ग्रंथ 4th सेंचुरी में लिखा गया। तो सोच लीजिए आज से कितने हजारों साल पहले की बात कह रहा है, इतने वर्षों से के पहले जो है 4th सेंचुरी से संस्कृत भाषा का प्रमाण दिखा रहा है। 4th सेंचुरी में उन्होंने इसकी रचना की थी, चतुर्थ शताब्दे 4th सेंचुरी में इन्होंने रचना की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम अस्ति, और आपके मेडिकल साइंस की बात करें चिकित्सा शास्त्र की, तो महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं आप। आयुर्वेदस्य वैद्यौ, आयुर्वेद के ये दोनों वैद्य हैं महर्षि चरक और सुश्रुत। चरक सुश्रुतयोः कस्मिन् शास्त्रे प्रसिद्धौ स्तः, उनके कौन से शास्त्र प्रसिद्ध हैं, तो चरक सुश्रुतयोः चिकित्सा शास्त्रे प्रसिद्धास्ता, चिकित्सा शास्त्र उनका जो है काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। वैद्यकीय शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्वे विख्यातम अस्ति, यानी वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ वैद्य चरक महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत का काफ़ी योगदान रहा आपके आयुर्वेद में। जैसे महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, भाषा में अनेकों शास्त्र विद्यमान हैं। तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम,
तो एरोप्लेन उड़ाना भी इसी संस्कृत भाषा से सीखा है इंसान ने, फिर भी इसकी जो है अवहेलना करता है। इत्यादि नाम उल्लेखनीयाम। इतने सारे शास्त्रों की रचना जो है पूरा जो है संस्कृत भाषा में निहित है। सोचिए, शास्त्राणि का अर्थ होता है ग्रंथे विद्यन्ते संति, वास्तुशास्त्र, वास्तु विद्या, भवन रचना इत्यादि, ये सारे शास्त्र संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होंगे आपको। सोचिए, आपकी केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की भी रचना जो है इसी संस्कृत भाषा से जन्म ली। खगोल विज्ञान, आकाश मंडल विषय विज्ञान, ये जितना सौर मंडल का ज्ञान है ये सभी जो है संस्कृत भाषा में निहित है। ज्योतिष शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, फिर विमान शास्त्र यानी वायुयान, ये सभी जो है इसी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृते अन्यानि अपि प्रमुखानि शास्त्राणि सन्ति। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमुख शास्त्र इस संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध हैं, जैसे वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदाय प्रेरयन्ति। कुछ सूक्तियाँ जो है संस्कृत भाषा में हमारे बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे उपलब्ध हैं। अभ्युदाय प्रेरयन्ति, संस्कृते बहूनि सुभाषितानि सन्ति। बहुत सारे सुभाषित श्लोक भी जो है आपके संस्कृत भाषा में मिलेंगे। कल्याण निमित्तम और उन्नति निमित्तम प्रेरणा यच्छन्ति, जिन श्लोकों से हमारा कल्याण होता है और हमारी दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति वृद्धि के लिए जो है इसी के निमित्त ये श्लोक सुभाषितानि के महर्षि आचार्य चाणक्य ने बनाए थे। यथा सत्यमेव जयते, इसी संस्कृत भाषा से लिया गया आपके। कस्य जया भवति, सत्यस्य जया भवति, सत्य की जय हो, ये इसी संस्कृत भाषा में ने आपको सिखाया है। अत्यस्य असत्यस्य कदापि जया न भवति, असत्य की कभी जय ना हो। सत्यस्येव सर्वदा जया भवति, सत्य की हमेशा जय हो। अतः सत्य मार्गः एव अस्माभिः अवलंबनीयः इति, सत्य मार्ग का हमें अवलंबन करना चाहिए। ऐसा सूक्ति प्रेरणा यच्छन्ति, और ऐसी सूक्ति हमें जो है ये प्रेरणा हमें संस्कृत भाषा से ही प्राप्त होती है। वसुधैव कुटुंबकम, इयं भावना कलहस्य कारणां भवति। कहने का तात्पर्य कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव संपूर्ण विश्वम एव अस्माकं परिवारः इति अभिप्रायः। पूरे विश्व में को एक परिवार के समान का मानने का अभिप्राय और संसार की किसी भाषा में आपको नहीं उपलब्ध होगा, इसी संस्कृत भाषा में आपको उपलब्ध होगा। एतेन संपूर्ण विश्वे अपि बंधुत्व भावना भवति, और पूरे विश्व को एक अपने भाई बहन सगे संबंधियों परिवार जनों के समान मानने की प्रक्रिया, मानने को समझाया गया इसी संस्कृत भाषा में समझाया गया है। जैसे एषः मम भ्राता, एतम मम कुटुंबकम, सह अन्यः, एतम मम नास्ति, एतम मम मित्रम, यह मेरा मित्र है, यह मेरा नहीं है, यह दूसरा है। एतानि संकुचित भावना भवति, ये सारी भावनाएं देखिए कैसी हैं। इयम भावना कलहस्य कारणम भवति, आप देख सकते हैं यह सारी भावनाएं जो हैं ये कैसी हैं, मनुष्य में कलह उत्पन्न करती हैं, द्वेष उत्पन्न करती हैं। कहने का तात्पर्य हमें जो है जोड़ने का काम जो है यही संस्कृत भाषा करती है। वसुधैव कुटुंबकम कैसा है, तो सर्वे मम बांधवाः, देखिए सभी हमारे बांधुजन हैं। सर्वे मम कुटुंब जनाः, सभी हमारा परिवारजन है। सर्वे मादीयः, सभी मेरे हैं। सर्वाणि मम मित्राणि, सभी मेरे मित्र हैं। भावना विशाल भावना भवति, वह संकुचित भावना नहीं है, वह एक विशाल भावना है। अतः यदि इयं भावना अस्ति तर्हि कदापि कलह न भविष्यन्ति, और यदि ऐसी भावना आपके मन में आती है तो आप जो है कलह की दिशा की ओर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। विद्याया मृतमश्नुते, यह भी एक अभ्युदय प्रेरणयन्ति की जगह सत्यमेव जयते की ही तरह जो है यह भी एक प्रेरणादायक है। विद्या के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञानेन अमृतत्व प्राप्ति भवति, ज्ञान से ही को ही अमृतत्व कहा गया और ज्ञान से ही व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति करता है। अतः विद्याभ्यास शिक्षण अपेक्षितम इति प्रेरणा भवति, शिक्षा का अभाव या शिक्षित होना की अपेक्षा इस प्रेरणा से मिलती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग ही का से ही हमारे कर्म का कौशल निखरता है, निपुणता दिखती है।
कार्ये निपुणता एव योगः अस्ति। कार्य की निपुणता योग के माध्यम से ही पता चलती है। एकाग्र चित्तेन यत् कार्यम क्रियते तत्र आवश्यकम नैपुण्यम आगच्छन्ति। एकाग्र चित्त होकर के जिस कार्य को किया जाए अवश्य ही वह उस कार्य में आपको मित्रों सफलता जरूर प्राप्त होती है। समीचीनाम शुद्धम च कर्मम एव योगः। और इन सभी को मन वचन कर्म को शुद्ध करने के लिए योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग रखता है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी के साथ एक आत्मवत अपनत्व की भावना रखना और एक आत्मवत व्यवहार करना, यह आपको इसी संस्कृत भाषा में ही, इसी संस्कृत भाषा से आपको यह शिक्षा प्राप्त हो सकती है। संस्कृत भाषा किम शिक्षयति? संस्कृत भाषा व्यवहारम शिक्षयति। संस्कृत भाषा क्या सिखाती है? व्यवहार का ज्ञान सिखाती है। कीदृशम व्यवहारम शिक्षयति? आत्मवत व्यवहारम शिक्षयति। सभी को अपनत्व की भावना का व्यवहार यही संस्कृत भाषा सिखाती है। केषु आत्मवत व्यवहारम शिक्षयति? सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम शिक्षयति। सभी से आत्मवत, सभी के साथ एक जैसा एक समान अपनत्व की भावना रखना और आत्मवत व्यवहार करने की शिक्षा देना इसी संस्कृत भाषा के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी के साथ आत्मवत व्यवहार करने की शिक्षा ये संस्कृत भाषा ही देती है। परमात्मा सर्वत्र अस्ति। परमात्मा सभी जगह विद्वान है। सर्वे जीवाः देवास्य अंशाः। सभी जीव जो है देवताओं के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर के सभी एक अंश हैं। जीवने परोपकाराः। जीवन में परोपकार करिए। दया चावश्यकी। दया कीजिए। इति सुभाषितानि वदति। सुभाषित वचनों में यह वचन संस्कृत भाषा में मिलते हैं कि जीवन को परेशान उपकारा परोपकारा, दूसरों के उपकार में जीवन जीजिए और दया की भावना रखिए। यही सुभाषित वचन है। वयम स्वविषये जागरूकतायाः। और इसकी जो है जागरूकता, इस विषय की जागरूकता हमें फैलानी है। विशेषम अवधानम दत्वा श्रद्धया व्यवहारम कुर्मः। सभी के साथ श्रद्धापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तथैव अन्येषां प्राणिनाम अथवा सर्वेषां जीवनानां विषये अपि दया करुणा मैत्री च दर्शनीय। क्या पढ़ा आपने कि सभी के साथ, प्राणियों के साथ जीवन भर आपको क्या करनी? दया और करुणा की तथा मित्रता दर्शानी चाहिए। एतादृशां नीति पाठम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। और इस प्रकार के नीति वचन के पाठ जो है हमारी संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं। केचन कथयन्ति यत संस्कृत भाषा केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। किसी ने कहा कि संस्कृत भाषा जो है हमें केवल धार्मिक साहित्यों में प्राप्त होती है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा जो है उचित नहीं है। केचन किम वदन्ति? केचन वदन्ति यत् संस्कृत भाषा पौरोहित्यस्य अथवा कर्मकांडस्य एव भाषा अस्ति। ये पूजा पाठ पौरोहित्य की भाषा है। ऐसा नहीं है। किम ऐसा धारणा समीचीना? तो न ऐसा धारणा समीचीना। ऐसी भाषा, ऐसी धारणा आप बिल्कुल मत रखिए। केचन जनाः चिन्तयन्ति यह संस्कृत भाषायां केवलम दैविक विचारा। देवताओं के विचार करने हो तभी संस्कृत भाषा का अध्ययन कीजिए। पूजा विधानम, पूजा पाठ करना हो तभी संस्कृत भाषा जरूरी है। अन्य सर्वोपयोगी ज्ञान विज्ञान प्रदायकाः विषयाः न सन्ति। और लोगों ने क्या कहा? इस संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है। परंतु ये तद वास्तविकम ना, यह वास्तविक सत्य नहीं है। संस्कृते तु अनेक ज्ञान विज्ञान विषयाः सन्ति। इस संस्कृत भाषा में अनेकों ज्ञान विज्ञान के भी ग्रंथ उपलब्ध हैं। पढ़ने की क्षमता जरूर होनी चाहिए। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनायाः विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत भाषा, संस्कृत सांस्कृतिक ग्रंथों में मानव जीवन के विषय के अनेकों समाविष्ट हैं, समायोजित हैं। पढ़ने का जो है तरीका मालूम होना चाहिए। संस्कृते पूजा आराधनाया च विषयः अस्ति। संस्कृत पूजा और आराधना का मात्र विषय है, यह भी बात गलत है। धार्मिक विषय अस्ति। धार्मिक विषय भी इसके अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक विषयः अपि अस्ति। वैज्ञानिक विषय भी यह है। नैतिक विचार भी हैं। नैतिक विचारापि सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनस्य कृते अनेके विचाराः संग्रहीताः सन्ति।
संस्कृत ग्रंथों में मानव को जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके अनेकों विचार ग्रंथ है। जिस संविधान को आप आज पढ़ते हैं, ऐसे एक संविधान की रचना मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना महाराज मनु के द्वारा आज से कई हजार वर्ष पहले ही बना दी गई थी। जो संविधान आज आप बनाए हो आज़ादी के बाद, इस तरह संविधान जो है एक मानव जीवन को जीने की रचना मनुस्मृति में महाराज मनु ने पहले हजारों वर्ष पहले ही बना के चले गए। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति चावर्णिता संति। और उस ग्रंथ में महापुरुषों के जीवन, उसके उत्तम विचार, सामान्य जीवन जीने की पद्धति, ये सभी उसी संस्कृत भाषा में हमें प्राप्त होती है। संस्कृते किं वर्णिता अस्ति, संस्कृते मति धृति जीवन पद्धति चावर्णिता संति। केशां मति, महापुरुषाणां मति। कैसे महापुरुष? कपिल आचार्य मुनि, कपिल, कणाद ऋषि, महर्षि पाणिनीय ऋषि, पतंजलि ऋषि, जिनका योग कर्मसु कौशलम काव्य हम पढ़ते हैं आज। महर्षिणाम अतीव उत्तमा रचना सन्ति, एतेषां सविधे उत्तमा मति आसीत्, अतएव अति उत्तमम ज्ञानम अस्माकं कृते दत्तवान। और अति उत्तम ज्ञान उन्होंने हमें प्रदान किया है। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति चावर्णिता संति। केसाम धृति? उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों की बुद्धि। रामः दधीचि वाल्मीकि इत्यादि धैर्यवंता। भगवान राम के समान जीवन जीने की दिनचर्या, मर्यादित जीवन जीना हमें रामायण ही सिखाती है। महर्षि दधीचि ने, इतना बड़ा दानी कौन होगा संसार में जिन्होंने अपना शरीर को ही त्याग करके और राक्षसों के संहार के लिए अपनी हड्डियों से वज्र बनाकर इंद्र को दान कर दिया। महर्षि वाल्मीकि रामायण जैसा महाकाव्य हमें देके गए। ऐसे धैर्यवान पुरुषों का भी उल्लेख हमें इसी संस्कृत भाषा में भारतवर्ष में प्राप्त होता है। एतत् सर्वम संस्कृत साहित्ये वर्णितम अस्ति। और ये सभी संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं या वर्णित हैं। केशाम जीवन पद्धति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति। सामान्य लोगों का जीवन जीने की शैली भी इसी संस्कृत भाषा में मित्रों हमें प्राप्त होती है। अतीव सामान्य जनः अपि जनः कथम सरलतायाः जीवनम यापयित्वा सुखी भवितम। सामान्य व्यक्ति भी कितने सरल भाव से जीवन जी सकता है या जीवन जीने की कल्पना कर सकता है, सुखी रह सकता है, यह भी हमें संस्कृत भाषा में वर्णित है। महापुरुषाणाम चिंतनम, महापुरुषों का चिंतन। और उत्तम जनानाम दृढ़ संकल्प, उत्तम लोगों के दृढ़ संकल्पों का विवरण। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों के जीवन जीने की पद्धति इत्यादि विषयाः च संस्कृत ग्रंथेषु वर्णिताः सन्ति। ये सभी विषय आपको हमारी संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होंगे। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसलिए मित्रों जो है आज हम ये संकल्प करें कि हमें यह संस्कृत भाषा क्यों और किस लिए पढ़नी चाहिए और अवश्य पढ़नी चाहिए। अस्माभिः किं करणीयम? अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तभी मनुष्य का समाज का परिष्कार दिखाई देगा। संस्कृतिं पठनेन किं भवेत्? संस्कृत पठनेन समाजस्य परिष्कारः भवेत्। समाज का परिष्कार करने के लिए संस्कृत का पढ़ना आवश्यक है। संस्कृतेन मानव जीवनाय अपेक्षिता बहवा अंशाः सन्ति। मानव जीवन के अपेक्षित बहुत सारे अंश जो है इसी संस्कृत भाषा में आपको प्राप्त मिलेंगे। नीति, सुवचनम, विज्ञानम, ज्ञानम इत्यादि चीजें आपको संस्कृत भाषा में उद्धृत हैं। संस्कृतस्य अध्ययनेन मानवस्य समाजस्य च उत्तम रीत्या परिवर्तनम समुद्धाराः च भवेत्। संस्कृत के अध्ययन से मानव जीवन के उत्तम रीति रिवाज, सारी चीज़ें आपको, सारा कुछ संसार इसी संस्कृत भाषा में आपको प्राप्त होगा। इसीलिए उक्तंच अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अब इसका पद विच्छेद कीजिए। उत्तम च अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञानस्य पोषकम इति। अन्वय कीजिए कि मित्र संस्कृतम अमृतम सरसम सरलम वचः अस्ति यद भाषासु महनीयम ज्ञान विज्ञान पोषकम च अस्ति। उक्तं च अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः
भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। क्या कहा गया है? संस्कृतम कीदृशम, संस्कृत हमारी अमृत भाषा है। अमृतम संस्कृतम, अमृत के समान अमरत्व देने वाली संस्कृत भाषा है। संस्कृतम कीदृशम वचा, संस्कृतम सरसम सरलम वचा, बहुत सरल और सरस भाषा है ये। संस्कृत वचनम कस्य पोषकम, संस्कृत से क्या होगा? ज्ञान और विज्ञान का पोषण किया जाएगा। केत एवं कथितम अपि अस्ति यद, हे मित्र संस्कृतम अमृतम अस्ति, संस्कृत अमृत भाषा है। संस्कृतम रसयुक्तम अस्ति, रसों से युक्त भाषा है। सरलम च वचनम अस्ति, बहुत सरल वचनों की भाषा है। संस्कृतम व सर्वासु भाषासु श्रेष्ठम अपि अस्ति, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है। सा ज्ञानस्य विज्ञानस्य च पोषकम करोति, हमें क्या करती है? ज्ञान और विज्ञान का हमारे पोषण करती है। तो पठितांशः, अंत में हम देखेंगे मित्रों कि हमने क्या क्या पढ़ा। संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्राचीना, संस्कृत भाषा अति प्राचीन है। अनेकाशाम भाषाणाम जननी, फिर हमने जाना अनेकों भाषाओं की जननी है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत भाषा ही है। अत्यंतम वैज्ञानिकी भाषा, ये अति वैज्ञानिक भाषा है। विश्व प्रसिद्ध कवि नाम भाषा, विश्व के प्रसिद्ध कवियों की भाषा है। व्यवहारिकम भाषा, व्यवहारिक ज्ञान कराने वाली भाषा है। सन्मार्ग प्रेरिका अस्ति, और सतमार्ग को सन्मार्ग देने वाली, प्रेरणा देने वाली यह संस्कृत भाषा है। इते युक्ते संस्कृते प्रसिद्ध सूक्तयः सन्ति, प्रसिद्ध सूक्तियाँ भी हमें संस्कृत भाषा में मिलेंगी। प्रसिद्ध कवियाः सन्ति, प्रसिद्ध कवि संस्कृत भाषा में मिलेंगे। नीति शास्त्राणि विविध विविधानि शास्त्राणि सन्ति, अनेकों शास्त्र संस्कृत भाषा में मिलेंगे। पुराणानि सन्ति, पुराण भी हमें प्राप्त होंगे या पुराणों में संस्कृत भाषा प्राप्त होगी। जीवन पद्धतियाँ सन्ति, जीवन की पद्धति में संस्कृत भाषा प्राप्त होगी। अतः सर्वैः संस्कृतम पठनीयम, इसलिए मित्रों हम सभी को इस संस्कृत भाषा को पढ़ना अति आवश्यक है। इस प्रकार से मित्रों हमने त्रयोदशा पाठ के प्रथम और द्वितीय भाग का हमने जो है अध्ययन किया। इसके पश्चात धन्यवादः, पुनर्मिलामः, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तृतीय भाग में मित्रों हम जो है इसके अभ्यास कार्यों को जानेंगे। धन्यवादः, पुनर्मिलामः, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।